प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप किसी भी बात की चिंता न करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आप किसी भी बात की चिंता न करें। परमेश्वर कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को आपका ध्यान है, इसलिए आप किसी भी बात की चिंता न करें। आपके जीवन में कैसे भी समय चल रहा है, लेकिन आप किसी भी बात की चिंता न करें, क्योंकि आप प्रभु के नाम पर विश्वास किया, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो आप किसी भी बात की चिंता न करें। हमारे बच्चे ये चिंता करते हैं, किसी भी बात की चिंता नहीं करते हैं ना, कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, कैसे हमारे स्कूल की फीस दी आएगी, कैसे हमारी जरूरत पूरा होगी। हमारे बच्चे नहीं चिंता करते हैं ना, चिंता करते हैं बच्चे के माता पिता, बच्चे के पेरेंट्स चिंता करते हैं कि हमारे बच्चे की फीस कैसे दी आएगी, हमारे बच्चे जो चीज़ माँग रहे हैं उनको कैसे दें। हर चीज़ की चिंता माँ-बाप करते हैं। तो ऐसे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पिता हैं। वो हमारे लिए समय पर उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, प्रभु के पीछे चलते रहना है। एक वचन मैं पढ़ूँगी, भजन संहिता की किताब 37 अध्याय 4 और 5 पद में पढ़ूंगी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। आप चिंता न करें, परमेश्वर के अपने सुख का मूल जाने, अपने आशीषों का मूल जाने। वही आपके मनोरथों को पूरा करेगा, वही आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। जब परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानेंगे, अपने आशीष का मूल जानेंगे, तब परमेश्वर आपके मनोरथों को, आपके मन की इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेंगे। जब परमेश्वर को आप अपने सुख का मूल जानेंगे कि यही मेरा परमेश्वर है, ये मुझे आशीष देंगे और यही मेरे मनोरथों को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर जरूर करेंगे। और यहाँ 5 पद में लिखा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं अपने मार्ग की चिंता, अपने रास्ते की चिंता, अपने भविष्य की चिंता परमेश्वर पर डाल दे। वही अपनी सारी चिंता, चाहे आपको जॉब चाहिए, चाहे आपको बिजनेस चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए, चाहे आपके लिए लग रहा रास्ते बंद है, वही परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा, आपके रास्ते को खोलेगा। और परमेश्वर कहते हैं अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आप अपने मार्ग की चिंता, अपने भविष्य की चिंता यहोवा पर डाल दें और उसी पर भरोसा करें, वही पूरा करेगा। जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर पर निर्भर हो जाएंगे, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल देंगे, तो वही आपके, हम जो आपकी इच्छा है वही पूरा करेंगे। और उन्हीं पर भरोसा करें, वही आपके लिए उपाय करेंगे, वही आपके लिए प्रबंध करेंगे और वही आपकी जो इच्छा है वही पूरा करेंगे। परमेश्वर कहते हैं उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएंगे, आपके लिए रास्ता बनाएंगे, आपके लिए जॉब देंगे, आपको बिजनेस देंगे और आपके काम पर आशीष देंगे और आपके कामों को सफल करेंगे परमेश्वर। और जब उनको आप अपने सुख का मूल जानेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपके मनोरथों को पूरा करेंगे और आपके लिए रास्ते बनाएंगे, आपके लिए मार्ग दिखाएंगे और आपको जॉब बिजनेस जो भी चाहते हैं परमेश्वर आपको सब देंगे। लेकिन आप जब परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, वही तो पूरा करेगा। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे संपूर्ण हृदय से, तब परमेश्वर पूरा करेगा।
जब आप अपने मार्ग की चिंता डालेंगे तब आप संपूर्ण हृदय से आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, वो हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा आपके लिए। इसलिए आप चिंता न करें, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। बाइबल में लिखा हम लोग अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर ने उनको आवाज़ दिए, तो अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया और परमेश्वर के पीछे हो लिया। क्योंकि उन्होंने अपने सुख का मूल परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और अपना सब कुछ छोड़ के चला गया। न वहाँ का कोई मार्ग दिखा था, न रास्ता दिखा था, क्योंकि वो अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दिया और परमेश्वर की आवाज़ को सुना और परमेश्वर के पीछे चला और परमेश्वर ने जहाँ बोले वहाँ गया। और जब परमेश्वर के रास्ता पे चला, परमेश्वर उसको मार्ग दिखाए और वो आज आशीष का पिता माना जाता है, आशीष का मूल माना जाता है। इसलिए आप अपने मार्ग का चिंता यहोवा पर डाल दें और उस पर भरोसा रखें। वही आपके मनोरथों को पूरा करेगा, वही आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे आशीष का स्रोत है, आशीष का मूल है। जब आप परमेश्वर को अपने यहोवा को अपने सुख का मूल जानेंगे, अपने आशीष का मूल जानेंगे, तभी तो वो आपके मनोरथों को पूरा करेंगे और अपने मार्ग की चिंता, अपने सारे कामों की चिंता, सब कुछ परमेश्वर पर डाल देंगे और उस पर भरोसा करेंगे, वही पूरा करेगा। सो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं, क्योंकि जैसे अब्राहम ने अपनी सारी चिंता उनके ऊपर डाल दिया और परमेश्वर उनको बढ़ाते गए, वो बहुत बढ़ते गए आगे और वो आज आशीष का पिता माना जाता है। तो परमेश्वर वैसे आपको आगे बढ़ाएंगे, वैसे आपके लिए परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेंगे, आपके लिए उपाय प्रबंध को करेंगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानेंगे, तब परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करते हूँ, स्तुति करते हूँ, महिमा करते हूँ प्रभु, जय जयकार करते हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने प्रभु रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते प्रभु, हमारी नहीं प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु, आपके बेटे बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग अंकल आंटी अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देती मेरे प्यारे प्रभु। पूरे दिन में प्रभु हम सबकी मदद सहायता करिएगा मेरे प्यारे प्रभु। जो देश विदेश उस प्रभु मेरे साथ जुड़े प्रभु, आप उनकी भी मदद सहायता करें प्रभु, आप उनके संग में रहे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु पूरे दिन के लिए प्रभु मदद सहायता को मांगते प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि यहोवा सारी विपद से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते हैं, अब से लेकर सदा तक करेंगे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कितने सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु, सुंदर से शुभ प्रभु अपने लोगों को प्रभु आत्मिक भजन देके तृप्त किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब आप परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानेंगे, अपने आशीषों का मूल जानेंगे, तो वही आपके मनोरथों को पूरा करेगा, वही आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। और परमेश्वर कहते हैं कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने रास्ते का, अपने मार्ग की, अपने भविष्य की चिंता, अपनी सारी चिंता जो आप चिंता करते हैं, अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने कामों की चिंता,
अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब आप अपने मार्ग की चिंता, अपने जितनी आप चिंता करते, अपनी सारी चिंता जब आप यहोवा पर डाल देंगे, परमेश्वर पर डाल देंगे और उस पर भरोसा रखेंगे, तो वही आपके सब रास्ते को खोलेंगे और आपके मनोरथों को पूरा करेंगे। और जब आप उस पर संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, वही पूरा करेगा। आपके लिए मार्ग बनाएंगे, आपके लिए रास्ता खोलेंगे, आपके जॉब का, आपके बिजनेस का, जो आप चाहते हैं उस मार्ग को दिखाएंगे, उस रास्ते को खोलेंगे। और जब आप परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानेंगे, अपने आशीषों को मूल जानेंगे, तभी वो आपके मनोरथों को पूरा करे, आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और आप परमेश्वर के नाम पर भरोसा किया, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, इसलिए आप अपने सुख का मूल परमेश्वर को मान ले, अपने आशीषों का मूल मान ले, वही आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। इसलिए आप किसी भी बात की चिंता न करें। हम सबके बच्चे चिंता करते हैं, नहीं करते हैं ना? कोई भी बात की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता चिंता करते हैं। बच्चे की पढ़ाई की फीस देना है, बच्चे की जरूरतों पूरा करना है, सब चीज मतलब माता पिता सोचते हैं। वैसे हम सब क्या हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं। जब आप अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल देंगे, तो वो आपके लिए सब चीज का उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे, आपके लिए रास्ते को खोलेंगे। जो आपको लग रहा है कि आपका रास्ता बंद है, जो आपका बिजनेस का, जो भी आप चाहते हैं वो रास्ता बंद नजर आ रहा है, तो जब आप परमेश्वर पर डाल देंगे अपने मार्ग की चिंता, वही आपके रास्ते को खोलेगा, वही आपको मार्ग दिखाएगा और वही आपके कामों को पूरा करेगा। क्योंकि जब आप अपनी चिंता प्रभु पर डालेंगे तब, और उन पर भरोसा करेंगे तब पूरा होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने प्रभु अपने लोगों को चिंताओं से छुटकारा दे दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको लगता है कि हम कर्ज में हैं, प्रभु आपने कहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बस तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों प्रभु कर्ज मुक्त कर दिए, आप प्रभु देने वाले बना दिए, किसी से उधार नहीं लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। जो लोग दुर्बल हैं, कमजोरियों में, बीमारियों में, प्रभु ने कहा मैंने अब तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी, बीमारी, ऐसी समम आज्ञा देती यीशु के नाम से दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां, जो भी आपके शरीर में बीमारी, ऐसी समम आज्ञा देती हूँ, आप उस बीमारियों का नाम लेके मेरे साथ में डांटी, यीशु के नाम से निकल बीमारियां, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से मेरे जीवन, मेरे शरीर को छोड़ दे, इसी समम आज्ञा देती हूँ। प्रभु से प्रार्थना करते हैं जो भी आपके शरीर में बीमारियां, आप मेरे साथ में मिलकर डांटिएगा अपनी बीमारियों का नाम लेके। परमेश्वर आपको दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियों से छुटकारा देने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, जो भी आपके बेटी, बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल, आंटी के शरीर में जो भी दिक्कत, परेशानी है, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, ऐसी समय आज्ञा देती हूँ। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, दुर्बलता, कमजोरी, अकड़न, इसी समय आज्ञा देती यीशु के नाम से चले जाते रहा। कोई अधिकार जो नस बंद है वो नस खोलने पाए यीशु के नाम से। जिनके शुगर पे भी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग, सफेद दाग की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी है, बवासीर की बीमारी, मत जा कह देती यीशु के नाम से चले जा। लीवर का प्रॉब्लम है, हाथों की सूजन है, कैंसर है, टीबी है, हार्ट की बीमारी, इसी समूह में आके देती यीशु के नाम से। जिनके भी जीवन, जिनके भी शरीर में, यीशु के नाम से छोड़ के चले जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से निकल जा। जिनको साठ का ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, टाइफाइड,
बुखार की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए, इनका ब्लड डाउन हो रहा है यीशु के नाम से, ब्लड डाउन होना, नॉर्मल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, सिर से लेकर पैर के नाखून तक इस समय माफ कह देती हूँ। सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी, खराश की बीमारी इसी समय माफ कह देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन को प्रभु पूरा कर दिया प्रभु, आपके वचन में लिखा मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले प्रभु, आपने हर एक अंग को, हर अंग प्रभु चंगा कर दिया, अपने लोगों की दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी प्रभु, हम आपको इनवाइट करते प्रभु, अपने महिमा वेतन से प्रभु उनके लिए सारे उपाय प्रबंध प्रभु आपकी ओर से होने पाए प्रभु। धन्यवाद वो आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी मनोरथ पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ प्रभु, आपने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, ये वाकई बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, के घाव चोट पर मलहम पट्टी प्रभु करें, जल्द से जल्द घाव ठीक होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। और जब घर पर आए तो प्रभु आपकी महिमा को करने पाए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिन बहन को कोई संतान है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपके वचन में लिखा कर गर्भ का प्रतिफल है वाक और से प्रभु उनके कोख को प्रभु bless करे, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया गर्भ का प्रतिफल प्रभु, आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए प्रभु। जब पूरा हुए तो प्रभु आपकी महिमा को करने पाए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो बच्चे गलत रास्ते में हैं, प्रभु आपने कहा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हाँ प्रभु, इस समय प्रभु जी जिनके बच्चे गलत रास्ते में, प्रभु आपने कहा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। आने वाले समय प्रभु आपके बच्चे को इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पराक्रमी बनाएंगे, उनके ऊंचे पद पर करेंगे। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपने कहा कि मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, आप हम सबके संतान को प्रभु बढ़ाएंगे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो बच्चे पेपर दिए प्रभु, प्रभु आपने उनकी मदद सहायता किया है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जैसे पेपर दिए प्रभु, वैसे प्रभु अच्छे नंबर से पास होकर प्रभु आपकी महिमा को करने पाए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने प्रभु अच्छे नंबरों से उनको पास करवा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिनके ऊपर प्रभु कोर्ट केस चल रही प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो। जैसे आपने इजरायलियों के लिए लड़े, यहोशापात के लिए लड़े प्रभु, वैसे प्रभु अपने बेटे को केस को प्रभु आपने जिता दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, सारा आदर महिमा प्रभु मैं आपके नाम को देती है प्रभु, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।